नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो मेरी तरह बुक प्रेमी हैं। आप बुक्स पढ़ते हो या पढ़ना चाहते हो, आपके लिए ये वीडियो परफेक्ट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुल 20 ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे आप अपनी पढ़ाई को इफेक्टिव बना सकते हो और इसके साथ साथ आप अपनी पढ़ाई को ज्यादा कर सकते हो, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए जो बुक्स पढ़ते हैं या बुक्स पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बुक रीडिंग के ये 20 टिप्स पूरे भारतवर्ष के लोगों को पता चले और वो अपनी पढ़ाई को इफेक्टिव बना सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। पहला टिप्स है, पढ़ाई करने के बड़े लक्ष्य न बनाएं। मतलब कि जब भी आप पढ़ाई करना शुरू करें तो बड़े लक्ष्य न बनाएं। अपने लक्ष्य उतने ही बनाएं जितने आप उसको अचीव कर सकते हो। मतलब कि अपनी कैपेसिटी के अनुसार लक्ष्य बनाइए। यदि आप अपनी कैपेसिटी से अधिक लक्ष्य बनाते हैं तो आप सिर्फ क्वांटिटी में अधिक पढ़ पाते हैं, न कि क्वालिटी में। आपकी पढ़ाई इफेक्टिव नहीं होती है। इसीलिए हमेशा उतना ही लक्ष्य बनाएं जितना आप अचीव कर पाओगे। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप महीने में एक बुक पढ़ते हो और दिन में 20 पेज पढ़ते हो। मतलब कि ये आपकी कैपेसिटी है कि आप दिन में 20 पेज पढ़ सकते हो, तो आपको उतने ही लक्ष्य बनाने चाहिए। मतलब कि मैं एक दिन में 20 पेज ही पढ़ूंगा, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। कहने का मतलब है कि आपको पढ़ाई का लोड नहीं होना चाहिए। आप पर जब पढ़ाई का लोड आ जाएगा तो आप इतना इफेक्टिव पढ़ाई नहीं कर पाओगे। ध्यान दीजिए, यदि आपको पढ़ाई का लोड नहीं होगा तो आप अधिक आनंद के साथ में पढ़ पाओगे, अधिक इफेक्टिव तरीके से पढ़ पाओगे, अधिक फोकस के साथ में, कम तनाव के साथ में आप आसानी से पढ़ पाओगे। इसलिए हमेशा पढ़ाई का लोड नहीं लेना चाहिए और अपने उतने ही लक्ष्य बनाए जितने आप अचीव कर सकते हो। और दूसरा टिप्स है, अपने लक्ष्य अपने तक ही सीमित रखिए। मतलब कि आपके जो भी लक्ष्य होते हैं उनको अपने तक ही सीमित रखिए, दूसरों के साथ में शेयर मत कीजिए। आपके 20 पेज के लक्ष्य हैं कि आज मैं 20 पेज पढ़ूंगा, एक सप्ताह में मैं एक बुक पढ़ूंगा। जो भी आपके लक्ष्य हैं उसको दूसरों के साथ में शेयर मत कीजिए। ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल है, आपको थोड़ा सा सही भी नहीं लगे, लेकिन ये प्रूफ है। 2009 के एक अध्ययन में ये पाया गया है कि जिन छात्रों ने मनोवैज्ञानिक बनने के लिए अपने लक्ष्य और एक्टिविटी को दूसरों के साथ में शेयर किया, उनका सफलता का परसेंटेज कम था उन छात्रों की तुलना में जिन्होंने अपने टारगेट और एक्टिविटी को दूसरों के साथ में शेयर नहीं किया। और इसके साथ साथ इन छात्रों ने अधिक समय बिताया उन काम को करने के लिए जिनको वो करना चाहते थे। बेसिकली इसका रीजन ये है कि जब भी आप अपने लक्ष्यों को दूसरों के साथ में शेयर करते हो तो उसको करने का जो मोटिवेशन, जो डेडिकेशन होता है वो डाउन हो जाता है। इसीलिए हमेशा याद रखिए कि अपने लक्ष्य को दूसरों के साथ में शेयर मत कीजिए। न केवल बुक रीडिंग के संबंधित लक्ष्य को, बल्कि और भी आपके जितने भी लक्ष्य हो, अपने लाइफ से रिलेटेड कोई भी आपका लक्ष्य हो, शेयर नहीं करना चाहिए। और अगला टिप्स है, जल्दी छोड़े। मान लीजिए कि आप कोई बुक पढ़ना शुरू किया है और आपने उस बुक को आधी पढ़ लिया और उसके बाद में आपको रियलाइज हुआ कि ये बुक अच्छी नहीं है, या फिर इस बुक से मुझे कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, इस बुक से कुछ मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, या फिर ये बुक समझ में नहीं आ रहा है। जो भी कारण, जिन कारणों की वजह से आप चाहते हो कि ये बुक मैं छोड़ दूं, लेकिन फिर भी आप नहीं छोड़ना चाहते हो क्योंकि आपको लगता है कि मैंने ये आधी बुक तो पढ़ ली और आधी भी पढ़ के इसको रख दूं साइड में। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी कोई बुक आप शुरू करते हो तो आपको एक समय के बाद में यदि रियलाइज होता है कि ये बुक मुझे नहीं पढ़नी चाहिए तो तुरंत उस बुक को साइड में रख देना चाहिए, दूसरी बुक को लेकर पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। मेरा खुद का एग्जांपल लेता हूं। जब मैंने साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक पढ़ना शुरू किया, मैंने करीब करीब उस बुक का 30 पेज पढ़ लिया और उसके बाद मुझे समझ में आया कि ये बुक एक्चुअली में मुझे समझ में नहीं आ रही है। मैं बस उस बुक को पढ़े ही जा रहा था। मुझे समझ में क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि बुक की ट्रांसलेट अच्छी नहीं थी। उसकी जो अंग्रेजी से हिंदी में जो ट्रांसलेट था वो अच्छा नहीं था, इसलिए मुझे वो बुक समझ में नहीं आ रही थी। इसलिए मैंने तुरंत उस बुक को साइड में रखा और दूसरी बुक रिच डैड पुअर डैड को लेकर पढ़ाई शुरू कर दिया। कहने का मतलब है कि जब भी कोई बुक आपको अच्छी नहीं लगती है या फिर वो बुक आपको पसंद नहीं है, समझ में नहीं आ रही, सीखने को नहीं मिल रहा है, तो उस बुक को तुरंत साइड में रख दीजिए और दूसरी बुक को लेकर पढ़ाई शुरू कर देना चाहिए। बुक का सिलेक्शन हमेशा अपने अनुसार कीजिए, नहीं तो आपको बुक बोर लगेगी और आप उस बुक को नहीं पढ़ पाओगे। जब भी आप बुक लेना चाहते हो या बुक को सेलेक्ट करना चाहते हो तो उस समय आपको बुक अपने अनुसार खरीदनी चाहिए। वो बुक आपको आनंद देनी चाहिए या फिर उस बुक को पढ़ने में आपको आनंद आता हो। मतलब कि ओवरऑल बात करें तो वो बुक आपसे रिलेटेबल होनी चाहिए। यदि आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो
तो आपको रिच डैड पुअर डैड खरीदनी चाहिए, सीक्रेट ऑफ द मिलियनियर माइंड खरीदनी चाहिए, रिचेस्ट मैन ऑफ द बेबीलोन खरीदनी चाहिए, या इससे संबंधित और बुक, न कि भारत की राजनीति और विश्व का भूगोल। कहने का मतलब है कि अपनी बुक अपने रिलेटेबल होनी चाहिए। आप जो चीज करना चाहते हो, जिस चीज की जानकारी आप चाहते हो, उसी के अनुसार बुक खरीदे। और अगला टिप्स है, हमेशा एक किताब अपने हाथ में रखें। हमेशा, चाहे आप कहीं पर भी जा रहे हो, आपके पास में एक किताब तो होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि किताब पढ़ने के लिए आपको मोटिवेशन मिलेगा, अंदर से एक मोटिवेशन आपको आएगा कि ये किताब मैं पढ़ लूं, क्योंकि हाथ में होगी तो आप शायद कुछ न कुछ पढ़ोगे। आप सुबह के समय यदि आवागमन करते हो, यदि आप गाड़ी भी चलाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑडियो बुक सुन सकते हो। इसके साथ साथ डॉक्टर के पास में जब इंतजार करना पड़ता है उस समय आप बुक्स पढ़ सकते हो। आप कोई मीटिंग हो, कोई कॉन्फ्रेंस कॉल हो, मतलब कि ऐसा कोई काम हो जिससे कुछ समय पहले आपको टाइम मिले, तो उस टाइम का आप सदुपयोग कब कर पाओगे, मतलब कि उस टाइम में आप बुक कब पढ़ पाओगे, जब आपके पास में एक बुक हो। मतलब कि ओवरऑल बात करें तो आपके पास में एक बुक होनी चाहिए। एक बुक जब होगी तो आप छोटे छोटे समय जो मिलते हैं आपको, उस समय आप उस बुक को जरूर पढ़ोगे। इसलिए हमेशा अपने पास एक बुक होनी चाहिए। अपने डेली रूटीन के जो कम इंपॉर्टेंट काम है, उस काम के समय को पढ़ाई के लिए उधार लो। यदि आप सीधे ही सोचो कि मुझे कल से 5 घंटे पढ़ने हैं, 6 घंटे पढ़ने हैं, तो शायद आप नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आपको बोझ लगेगा। इसके बजाय आप डेली रूटीन के कम इंपॉर्टेंट काम के समय को पढ़ाई के लिए उधार लोगे तो पढ़ाई के लिए अधिक समय देना वाकई आसान हो जाएगा। ये शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि अधिकांश लोग दिन में 5 घंटे टीवी देखते हैं। यदि आप भी इस श्रेणी में आते हो तो 5 घंटे का जो टीवी देखने का समय है वो कम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीवी देखना कोई इंपॉर्टेंट कार्य नहीं है, वो बिल्कुल ही कम इंपॉर्टेंट कार्य है। तो उस कार्य में जो 5 घंटे लगे हैं, उस 5 घंटे में से 2 घंटे तो चलो टीवी देख लो, लेकिन बाकी के जो 3 घंटे है, उस 3 घंटे में आप पढ़ाई कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपको अलग से समय निकालने की भी जरूरत नहीं है, और ये काम भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसे आप पढ़ाई में कन्वर्ट करोगे तो भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। यदि आप टीवी नहीं देखते हैं, लेकिन टीवी देखने के अलावा और भी आप कार्य करते हैं जो कम इंपॉर्टेंट है, जैसे यूट्यूब देखना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गेम खेलना है आदि कार्य यदि आप करते हो तो ये कम इंपॉर्टेंट है, तो आप इस कार्य को भी पढ़ाई में कन्वर्ट कर सकते हो। आपका वातावरण हमेशा साफ व शांत होना चाहिए, मतलब कि उसमें किसी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए, ये तो पहली रिक्वायरमेंट। और दूसरी ये है कि आपका वातावरण शांत होना चाहिए। आप जिस भी कमरे में पढ़ते हैं तो वो कमरा पूर्ण रूप से शांत होना चाहिए, किसी भी प्रकार की आवाज नहीं होनी चाहिए। रेडियो, टीवी, गाना सुनना, इन सब को साइड में रख देना चाहिए। और आजकल ये फोन ये समय काफी ज्यादा बर्बाद करता है आपका, तो पहले आप इस फोन का इलाज कीजिए। इसको या तो आप एयरप्लेन मोड पर कर दीजिए, या फिर इसको साइलेंट कर दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए, या फिर मेरी तरह आप इसको दूसरे कमरे में भी रख सकते हो। मतलब कि इस फोन का इलाज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फोन के साथ साथ में और भी जो आवाज आती है जिस भी चीज से, तो उसको भी साइड में कर देना चाहिए। मतलब कि आपका रूम जहां पर आप पढ़ते हैं वहां पर किसी भी प्रकार की आवाजें नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया है कि सफाई भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके पास में एक प्रॉपर बुक की सूची होनी चाहिए। आपको एक बुक की सूची तैयार करनी चाहिए। बुक की सूची में भी ऐसा नहीं है कि हर किसी बुक का नाम लिख लिया कि ये बुक लेनी है, ये बुक लेनी है, या फिर मार्केट में जो नई नई बुक आई है उसको लिख लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। लक्ष्यहीन रूप से बुक की सूची आपके पास में नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक प्रॉपर सिस्टमेटिक ढंग से बुक की सूची आपके पास में होनी चाहिए। बुक सूची के और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे यदि आपने एक बुक कंप्लीट कर ली तो दूसरी बुक की खोजने का झंझट नहीं रहता है। नहीं तो क्या होता है कि देखना पड़ता है, बाजार जाना पड़ता है, इंटरनेट पर देखना पड़ता है कि कौन से बुक खरीदूं नहीं खरीदूं। नहीं तो आपके पास में एक प्रॉपर बुक सूची होती है, तो आपको पता चल जाता है कि इस बुक के बाद में कौन सी बुक पढ़नी है। दूसरा इसका फायदा यही है कि आप बैक टू बैक बुक पढ़ सकते हो। एक बुक पढ़ी, उसको कंप्लीट की, दूसरी बुक ली, कंप्लीट की, तीसरी बुक, इस तरह से आप बैक टू बैक बुक्स को पढ़ सकते हो। हमेशा डिजिटल बुक की जगह फिजिकल बुक पढ़े। अध्ययनों से ये सिद्ध हो चुका है कि प्रिंट बुक पढ़ने से अधिक समझ और फोकस आता है कंपैरिजन टू स्क्रीन बुक पढ़ने से। स्क्रीन पर जब भी आप बुक्स पढ़ते हो, मोबाइल पर हो गए हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट पे,
तो उसमें ज़्यादा समझ में नहीं आता है, ज़्यादा कुछ फोकस नहीं हो पाओगे। और वहीं यदि आप एक प्रिंट बुक मतलब कि एक फिजिकल बुक में पढ़ते हो तो आपको ज़्यादा समझ में आता है और इसके साथ साथ आपका फोकस भी ज़्यादा होता है। लेकिन कई परिस्थितियों में क्या होता है कि हम फिजिकल बुक को अपने साथ में नहीं रख सकते हैं, उससे दिक्कत आती है, उतना आसान भी नहीं होता है जब भी हम यात्रा करते हैं। नहीं तो और भी बहुत सारे कार्य हैं जहाँ पर फिजिकल बुक को ले जाया नहीं जा सकता। तो उस परिस्थिति में आप आईपैड या किंडल में बुक पढ़ सकते हो, नहीं तो मेरा कहना तो ये है कि आप ऑडियो बुक सुन सकते हो। लेकिन जहां तक पॉसिबल हो, संभव हो, तो उस समय प्रिंट बुक मतलब कि फिजिकल बुक ही पढ़ना चाहिए। अपनी मानसिकता बदले, अपना माइंडसेट बदले। आपको क्या लगता है कि आप बुक इसलिए पढ़ते हो क्योंकि आपको बुक्स पढ़ने में आनंद आता है या फिर आपको बुक्स पढ़ना पसंद है? ये कोई कारण नहीं होता है कि हम बुक्स इसलिए पढ़ रहे हैं, बल्कि आपका कारण ये होना चाहिए कि मुझे बुक्स पढ़ने में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, मुझे मोटिवेशन मिल रहा है, मुझे एक पॉजिटिविटी मिल रही है, इसीलिए मैं बुक पढ़ रहा हूँ। न कि बुक्स पढ़ने में आनंद आता है या फिर बुक्स पढ़ना मुझे पसंद है, ये कोई एक कारण नहीं होता है। इसी मानसिकता के साथ में आपको बुक पढ़ना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखिए, बुक पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना कि सांस लेना और खाना खाना। जी हाँ, आपने बहुत अच्छी बात सुनी है, बात बड़ी सिंपल है। बुक को पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना कि सांस लेना और खाना खाना। अगला टिप्स आपके लिए सही है या फिर नहीं है, लेकिन इसे ट्राई जरूर कीजिए। ये टिप्स हैं कि आप कई बुक को पढ़िए। मतलब कि सुबह आप जब अपने ऑफिस जा रहे हो तो वहां पर आप ऑडियो बुक सुन रहे हो, रिच डैड पुअर डैड। और जब आप घर पर आ गए हो, बेडरूम में बैठे हैं, तो आप उस समय द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक पढ़ रहे होते हैं। और सुबह सुबह जब आप पूजा पाठ करते हो तो उस समय आप गीता पढ़ रहे होते हो। कहने का मतलब है कि आप कई बुकों को अलग अलग समय में पढ़ते हो। सुबह अलग बुक है, शाम को अलग बुक पढ़ते हो, दोपहर में अलग बुक पढ़ते हो। इस तरह का जो रूटीन होता है ये इसी टिप्स में बताया गया है। ये आपके लिए सही है या फिर नहीं है, इसीलिए आप ट्राई जरूर कीजिए। यदि आपके लिए परफेक्ट है तो आप इसे जरूर अपनाइए। और अगला तरीका है अपनी आंखें खुली रखें। जब भी आप बुक सेलेक्ट करते हो तो उस समय आपकी आंखें खुली होनी चाहिए। मतलब कि बुक की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करें। जो भी आप बुक खरीदना चाहते हो उसके बारे में अपने दोस्तों से बातचीत कीजिए कि भाई ये बुक कैसी है, तूने खरीदी नहीं खरीदी, तू खरीदेगा नहीं खरीदेगा। यूट्यूब पर उसका रिव्यू देखिए, गूगल पर उसकी समरी पढ़िए। मतलब कि आपको उस बुक के बारे में ओवरऑल बहुत सारी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए कि इस बुक में है क्या, इसमें कंटेंट क्या है, किस चीज का कंटेंट है। हमेशा कोई भी बुक सोच समझ कर ही खरीदे। जब भी आप यात्रा करते हो तो उस समय आपको पढ़ाई जरूर करनी चाहिए। आप ट्रेन में यात्रा करते हो, बस में करते हो, गाड़ी में करते हो, हवाई जहाज में यात्रा करते हो, तो उस समय का सदुपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका है बुक्स पढ़ना। यात्रा करते समय आपको बुक्स पढ़ते रहना चाहिए। और दूसरा जो समय है उस समय पढ़ाई जरूर करनी चाहिए, वो है सोने से पहले। हमारा कल्चर थोड़ा सा क्या है, खराब हो चुका है। हम क्या करते हैं, सोने से पहले फोन देखते हैं, मोबाइल फोन देखते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, लैपटॉप, टैबलेट, ये बहुत सारे गैजेट्स चलाते हैं, नहीं तो वीडियो गेम खेल लेते हैं, टीवी देखते हैं। ये हमारी गंदी आदत है, इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। सोने से पहले आपको पढ़ाई करना, ये आपका रूल होना चाहिए, एक रेगुलेशन आपके दिमाग में एक सेट होना चाहिए, एक प्रिंसिपल, एक रूल बन जाना चाहिए कि सोने से पहले पढ़ना है। सोने से पहले आप 1 घंटा, आधा घंटा, जितना भी पॉसिबल हो सकता है उतना पढ़ना चाहिए। आप फोन देखते हैं तो आप फोन देख लीजिए, जैसे आपने फोन देख कर रख दिया तो उसके बाद में आपको पढ़ाई करना है आधा घंटा, जितना भी पॉसिबल हो, आधा घंटा घंटा, और उसके बाद में सोना है। इसके बेसिकली 2 फायदे हैं। एक तो आप लंबे समय तक पढ़ पाओगे, क्योंकि जब भी हम सोने बैठते हैं तो नींद आती है, लेकिन हम सोने से पहले पढ़ाई शुरू कर देते हैं तो नींद भी भाग जाती है और हम काफी लंबे समय तक पढ़ जाते हैं। और दूसरा इसका रीजन ये है कि नींद बहुत अच्छी आती है। जब भी आप पढ़ाई करने के बाद सोते हो तो नींद बहुत शानदार और गहरी आती है, और नींद गहरी आएगी तभी तो अगला दिन अच्छा जाएगा। इसीलिए हमेशा सोने से पहले जरूर पढ़ें। जब भी आप पढ़ाई करते हो तो उससे पहले बाकी काम पूरा कंप्लीट होना चाहिए। आपके जो भी डेली रूटीन के काम हो वो सभी कंप्लीट होने चाहिए, क्योंकि पढ़ाई में आपका दिमाग शांत होना चाहिए। आपका दिमाग जितना ज़्यादा शांत होगा आप उतना ही इफेक्टिव पढ़ाई कर पाओगे।
यदि आपके बाकी काम कंप्लीट नहीं है, जैसे आपका कोई काम है कि बाजार से सब्जी लाना है, तो आप सोच रहे हो कि मैं आधा घंटे बाद में सब्जी लाऊंगा, अब मैं पढ़ लूंगा। जब आप पढ़ने बैठे हो तो आपके दिमाग में वो थॉट आते रहते हैं कि सब्जी लाना है, सब्जी लाने के बाद में वो कार्य करने हैं, ये कार्य करने हैं, वो आपके थॉट चलते रहते हैं दिमाग में, और आप पढ़ाई फोकस के साथ में नहीं कर पाते हो। नहीं तो उस समय आपको क्या करना चाहिए कि पहले जितने भी बाकी काम है उन सभी को कंप्लीट कर लो। सब्जी लानी है, बाजार जाना है, ये करना है, वो करना है, सभी काम को कंप्लीट कर लिया, और कंप्लीट करने के बाद में आराम से बैठ जाओ और वहां पर पढ़ाई करोगे। उस समय क्या होगा, आपका दिमाग पूरी तरह से शांत होगा, कोई भी थॉट नहीं आएगा, और आप अपनी पढ़ाई को इफेक्टिव कर पाओगे। पर्सनली मेरी बात करूं तो मेरा काम क्या है, वीडियो की स्क्रिप्ट तैयार करनी है, उसके बाद में वीडियो को शूट करना है, और उसके बाद में उसको एडिट करना है। तो मैं क्या करता हूं, पहले स्क्रिप्ट तैयार करता हूं, फिर शूटिंग करता हूं, और फिर एडिटिंग। मतलब कि मेरे काम मैं कंप्लीट करता हूं और उसके बाद में पढ़ाई करता हूं। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें, आपके बाकी जितने भी काम हैं, चाहे इंपॉर्टेंट है, कम इंपॉर्टेंट है, जो भी काम है, जहां तक संभव हो उसको कंप्लीट कीजिए और उसके बाद में पढ़ाई शुरू कीजिए। और इसके साथ साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है, पढ़ाई से पहले आपको एक्सरसाइज और ध्यान करना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे आपका फोकस कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा और आप अधिक एकाग्रता के साथ में पढ़ाई कर पाओगे। इसीलिए हमेशा जब भी आप पढ़ाई करने बैठे तो उससे पहले ध्यान और व्यायाम, कसरत, एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। और अगला टिप्स है, आपने जो पढ़ा है उसे शेयर कीजिए। याद रखिए, मैंने दूसरे टिप्स में बताया है कि आप अपने लक्ष्य को शेयर मत कीजिए। आप क्या पढ़ने वाले हैं, आप आज क्या पढ़ेंगे, कल क्या पढ़ेंगे, महीने भर में कितना पढ़ेंगे, कितना कुछ पढ़ेंगे, आप क्या करेंगे, वो आपको शेयर नहीं करना है। आपने क्या पढ़ लिया है उसको शेयर करना चाहिए। इससे प्रमुख दो फायदे होते हैं। एक तो आप जब अपने दोस्तों के साथ में या किसी दूसरों के साथ में अपनी उस पढ़ी हुई बात को शेयर करते हैं तो वो अपने एक्सपीरियंस, अपने सुझाव देते हैं, तो इससे आपकी सोचने की क्षमता काफी ज्यादा बढ़ेगी। दूसरा इसका फायदा है, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। क्या सुना आपने बिल्कुल सही सुना है, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। इसीलिए हमेशा ज्ञान को बांटते रहिए। मेरी बात करूं तो मैंने इस चीज को अप्लाई तब किया जब मैंने रिच डैड पुअर डैड का एक लेसन पढ़ा था। उस लेसन में मैंने ये सीखा है कि बिजनेस क्यों इंपॉर्टेंट है नौकरी की तुलना में, और ये चीज मैंने काफी अच्छी तरह से सीख ली थी। मैंने उस चीज को न केवल अपने दोस्तों को शेयर किया, बल्कि उस चीज पर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया, ताकि मैं चाहता हूं कि उस चीज को और भी बहुत सारे लोग जाने। आप भी वो वीडियो जरूर देखिए। कहने का मतलब है कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है, जो कुछ भी सीखा है, उसको अपने सर्किल में शेयर जरूर कीजिए। पढ़ाई का एक निश्चित समय होना चाहिए। बेसिकली हम पढ़ाई का समय दो प्रकार से निकाल सकते हैं। एक तो जो कम इंपॉर्टेंट काम है, उसकी चर्चा मैंने एक पॉइंट में आपको बताया था कि टीवी देखना कम इंपॉर्टेंट काम है, यूट्यूब देखना कम इंपॉर्टेंट काम है, सोशल मीडिया चलाना कम इंपॉर्टेंट काम है, गेमिंग खेलना कम इंपॉर्टेंट काम है। तो उस काम को हम पढ़ाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज है कि पढ़ाई के लिए अलग समय ही तय कर देना कि भाई जो इंपॉर्टेंट है, कम इंपॉर्टेंट है, वो तो अलग रह जाएगा, और मेरा जो पढ़ाई का समय है ये फिक्स 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, जितने भी है ये फिक्स है। इससे क्या होगा, आपकी एक आदत बनेगी। मतलब कि कम इंपॉर्टेंट समय में तो आपने कभी निकाल लिया, कभी नहीं निकाला, या फिर कोई भी अदर कारण हो सकता है, लेकिन आपके पास में एक फिक्स यदि टाइम होगा कि भाई इस टाइम में मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, तो उसमें क्या होगा, आपकी एक आदत बन जाएगी, एक हैबिट बन जाएगी, और आप उस पर्टिकुलर समय में पढ़ोगे ही पढ़ोगे। इसीलिए एक समय निर्धारित कीजिए। वैसे मैं टाइम मैनेजमेंट पर जल्द ही सीरीज लेकर आ रहा हूं, जिसमें मैं टाइम मैनेजमेंट के 30 ऐसे सिद्धांत बताऊंगा जिससे आप अपने टाइम को मैनेज कर पाओगे। बुक्स पढ़ने का अगला टिप्स है, बुक क्लब में शामिल हो। बुक क्लब में शामिल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जहां भी जब भी आपको मौका मिले आप बुक क्लब में जरूर शामिल हो। बुक क्लब में शामिल होने से आपको अधिक पढ़ने के लिए मोटिवेशन मिलेगा, और इसके साथ साथ ये आपको उन विषय को पढ़ने के लिए मजबूर करेंगे जो आपने कभी नहीं पढ़े होंगे, और यहाँ तक कि ये विषय आपके फेवरेट भी बन जाएंगे। बुक क्लब क्या होता है ये थोड़ा सा जान लेते हैं। बुक क्लब बेसिकली लोगों का एक समूह होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बड़ी सी टेबल होती है जहाँ पर 5-6 लोग बैठे होते हैं और एक ही विषय पर चर्चा कर रहे होते हैं। एक ही विषय से संबंधित बहुत सारी बुक
पढ़ते हैं और उन बुक के बारे में एक दूसरे के विचार प्रकट करते हैं, समझते हैं उस विषय को गहराई से, बहुत सारे लोग मिल करके। कई बार क्या होता है कि हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो पढ़ाई करने में आनंद नहीं आता है, बोरियत महसूस होती है, या फिर मतलब एक मूड नहीं होता है कि आज पढ़ाई करने का मूड नहीं है। तो उस समय आपको क्या करना चाहिए, स्पिरिट में पढ़ना चाहिए। एक टाइमर सेट कर देना चाहिए कि 15 मिनट का, 20 मिनट का, आधे घंटे का, जितना भी आपकी मतलब कि उस परिस्थिति के अनुसार आपकी कितनी कैपेसिटी हो सकती है, उस कैपेसिटी के अनुसार आप अपना टाइमर सेट कीजिए और उसको अचीव कर लीजिए, और इसके बाद में फिर अगला टाइमर सेट कीजिए और उसमें पढ़िए। कहने का मतलब है कि जब भी आपका मूड खराब हो, पढ़ने में आनंद नहीं आता हो, या फिर मतलब होता है कई बार, तो उस समय आपको टाइमर सेट कर देना है और उस टाइम में आपको पढ़ाई करनी है, स्पिरिट में पढ़ना है। जब भी आप पढ़ाई करने बैठे तो आप नोट्स जरूर बनाएं, और नोट्स बनाने के साथ साथ में जोर से पढ़ें। ये टिप्स सार्वजनिक जगह पर आप लागू नहीं कर सकते, वहां पर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप सार्वजनिक जगहों पर जोर जोर से बोल बोल के नहीं पढ़ सकते हो। लेकिन आप जब एकांत में हैं, घर में बैठे हैं, अपने रूम में बैठे हैं, तो वहां पर आपको क्या करना है, जोर जोर से पढ़ना है। इससे क्या होगा कि आप लेखक की बात को आसानी से समझ पाओगे, ये इसका एक पहला बेनिफिट है। दूसरा ये है कि गहराई से, मतलब कि लेखक जो चीज लिख रहा है, उस लिखने के पीछे की लेखक की मानसिकता को आप समझ पाओगे, अधिक फोकस के साथ में, अधिक एकाग्रता के साथ में। इसीलिए हमेशा जोर जोर से पढ़िए। और नोट्स बनाना भी उतना ही जरूरी है जितना कि जोर जोर से पढ़ना। जो भी आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो उसको लिख लेना चाहिए, कोई पॉइंट हो, कोई स्पेशल नाम हो, जगह है, या फिर कोई भी एक कोटेशन हो, कुछ भी अलग चीज हो, जो बेसिक जो लाइन लिखी है उससे कोई चीज अलग हो तो उसको लिख लेना चाहिए। अगला और लास्ट टिप्स है, सोशल मीडिया की आदत को हाईजैक करें। वैसे तो बुरी आदत को तोड़ना मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि बुरी आदत एक बार जो पड़ जाती है वो पड़ जाती है, लेकिन उस आदत को हम कन्वर्ट कर सकते हैं अच्छी आदतों में। सोशल मीडिया पर जो हम समय बिताते हैं, चाहे फेसबुक पर हो, इंस्टाग्राम पर हो, यूट्यूब पर हो, स्नैपचैट पर हो, और भी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां पर हम समय बिताते हैं, तो उस समय को हम कन्वर्ट कर सकते हैं पढ़ाई में। कोई भी आदत शुरू कैसे होती है, डिजाइन फॉर हैकर्स के लेखक डेविड केडावी कहते हैं कि कोई भी आदत एक ट्रिगर से शुरू होती है, कोई भी आदत एक ट्रिगर से शुरू होती है, फिर वो क्रिया बन जाती है, और क्रिया बनने के बाद वो एक पुरस्कार की ओर ले जाती है। इसे थोड़ा सा आप डीपली समझिए। हम जब फेसबुक की आदत हमारे दिमाग में क्यों आती है, हम फेसबुक क्यों चलाते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। पहले क्या होता है कि एक ट्रिगर आता है, वो चाहे नोटिफिकेशन के रूप में हो सकता है, आपके फोन में कोई फेसबुक की कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हो, कोई मैसेज आया हो, या फिर आपके दिमाग में आपको लगता है कि अब मुझे फेसबुक चलाना चाहिए, एक ट्रिगर होता है। ट्रिगर के बाद में वो क्रिया, ट्रिगर होने के बाद में आपने फोन उठाया और फेसबुक ओपन किया, और फेसबुक ओपन करने के बाद आप स्क्रॉल करते हो। ये होगी दूसरी प्रक्रिया। पहला ट्रिगर कि एक नोटिफिकेशन आया या दिमाग में कुछ ऐसा लगा कि मुझे फोन चलाना चाहिए, और दूसरा चीज वो कार्य, वो हकीकत में आप वो चीज कर रहे हो, हकीकत में फोन आप स्क्रॉल कर रहे हो। और तीसरा जो चीज है वो खतरनाक है, वो है पुरस्कार। आपको आनंद आने लग जाएगा, आप एक बार स्क्रॉल करोगे, वहां पर बहुत सारी पिक्चर वीडियोस आएंगे, आपको आनंद आएगा, फिर आप स्क्रॉल करोगे, फिर आनंद आएगा। ये आपको एक पुरस्कार की ओर ले जाता है, और ये प्रक्रिया चलती रहती है बार बार। तो अब चलते हैं फेसबुक और अदर सोशल मीडिया की आदत को पढ़ाई में कैसे कन्वर्ट करें। इसके बेसिकली 3 रूल है। पहला जो तरीका है वो है घर्षण कम करें। आपका जो अट्रैक्शन है फेसबुक के प्रति या अदर सोशल मीडिया के प्रति, उसको कम कीजिए। बेसिकली आपको क्या है कि फेसबुक और सोशल मीडिया चलाना पसंद है, और वहीं बुक पढ़ना नापसंद है। ये नॉर्मल सी बात है, ये आपको भी पता है कि बुक्स पढ़ना आपको नापसंद है, बिल्कुल बोरियत सा काम है। और जब भी फेसबुक को स्क्रॉल करना आपको पसंद है, आनंद आता है। और आपको ये भी पता है कि फेसबुक से आउटपुट 0 ही नहीं बल्कि माइनस में होता है, और वहीं बुक को हम समय देते हैं तो बदले में वो बहुत कुछ देता है, हमें बहुत कुछ आउटपुट मिलता है, नॉलेज मिलते हैं, ज्ञान मिलता है, लर्निंग मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। ये चीज हमें पता है। तो इसलिए ध्यान रखें कि फेसबुक को आप एकदम मत छोड़िए। मतलब कि आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, तो आप उसको एकदम आपको आया कि साइड में रख दिया और बुक्स लेकर पढ़ना शुरू कर दिया, तो आप एक दिन पढ़ पाओगे, 2 दिन पढ़ पाओगे, लेकिन हमेशा नहीं पढ़ पाओगे। इसीलिए फेसबुक और सोशल मीडिया की आदत को एकदम मत छोड़िए।
उसे धीरे धीरे कन्वर्ट कीजिए। जैसे आप 2 घंटा फेसबुक चलाते हो तो उसमें से 10 मिनट निकाल लीजिए और पढ़ाई कीजिए, फिर आधा घंटा निकालिए, फिर घंटा, इस तरह से आप थोड़े थोड़े उस समय को आप पढ़ाई में कन्वर्ट कीजिए। दूसरा जो तरीका है, अपने ट्रिगर को हाईजैक करें। मैंने आपको क्या बताया है कि लेखक डेविड केडावी कहते हैं कि कोई भी जो आदत है वो पहले ट्रिगर से शुरू होती है, फिर क्रिया में, और फिर वो पुरस्कार की ओर ले जाती है। फेसबुक या सोशल मीडिया की जो आपका ट्रिगर होता है, दिमाग में सवाल आया होता है, दिमाग में लगता है कि अब फेसबुक चला लूं मैं, अब इंस्टाग्राम चला लूं, अब यूट्यूब खोल लूं, ये ट्रिगर होता है। या फिर फोन आपने साइड में रख दिया है तो उसमें नोटिफिकेशन आता है, तो वो ट्रिगर हो सकता है। या फिर और भी किसी ने कहा है कि चलो फेसबुक चलाते हैं, मतलब कि किसी भी प्रकार का ट्रिगर जहां से आपकी ये यात्रा शुरू होती है कि मैं अब फेसबुक पर जा रहा हूं, तो वहां पर आपको क्या करना है कि सोशल मीडिया पर जाने के बजाय बुक्स लेनी है। मतलब कि उस आदत को हाईजैक करना है, जो ट्रिगर होता है उस ट्रिगर को हाईजैक करना है आपको, और पढ़ाई करनी है। और इसके साथ साथ हमेशा, मैंने आपको पहले भी बताए हैं कि डिजिटल बुक की जगह फिजिकल बुक पढ़े। वैसे भी डिजिटल बुक से कुछ ज्यादा फायदे नहीं होने वाला है। फिजिकल बुक पढ़ोगे तो नॉलेज आपकी कई गुना ज्यादा बढ़ेगी, अधिक फोकस के साथ पढ़ोगे, लेखक की बात को और गहराई से समझ पाओगे। और वहीं यदि आप डिजिटल बुक में पढ़ते हो तो पढ़ते पढ़ते आपने कोई दूसरा ऐप खोल लिया और वो चलाना शुरू कर दिया। और वैसे भी यदि आप डिजिटल बुक में हकीकत में भी पढ़ रहे हो तो ज्यादा आउटपुट नहीं आएगा कंपेरिजन टू फिजिकल बुक के, इसलिए हमेशा फिजिकल बुक पढ़े। और अगला जो तरीका है वो है एक्शन में बदले। एक्शन इज द किंग ऑफ सक्सेस। एक्शन सफलता का राजा है, एक्शन सब कुछ है। जब भी आपको लगे कि मुझे अब बुक पढ़ना है, भाई आपको सुबह लगता है, शाम को लगता है कि मुझे बुक पढ़ना है, तो उसी समय जब आपको लगे कि अभी बुक पढ़ना है मुझे, तो अभी बुक को ले आओ और अभी शुरू कर दो। ये एक्शन इंपॉर्टेंट है। एक्शन जितना ज्यादा फास्ट होगा आपको सफलता उतनी ही जल्दी मिलेगी। कोई भी काम हो, सिर्फ बुक्स पढ़ना है नहीं, कोई भी काम हो, जैसे बाजार जाना है, दौड़ना है, खेल कूद करना है, मुझे कोई भी काम करना है, जब भी आपको लगे कि मुझे ये काम करना है तो हाथों हाथ वो काम कर लो, और वो काम बहुत आसानी से हो जाएगा। इसलिए किसी भी काम को हमेशा एक्शन में बदले। इसलिए जो बुक रीडिंग की बात करें तो जब भी आपको लगे कि मुझे अब बुक पढ़ना चाहिए तो उसी समय बुक को ले आओ और पढ़ना शुरू कर दो। तो ये थे 20 टिप्स जिससे आप अपनी पढ़ाई को इफेक्टिव बना सकते हो। बेसिकली ये जो अंतिम जो टिप्स था ये काफी ज्यादा बड़ा हो गया था, क्योंकि मैं इसे डिटेल में आपको समझाना चाहता था। जाते जाते यही कहूंगा कि इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए जो बुक्स पढ़ते हैं या फिर बुक्स पढ़ना चाहते हैं। वीडियो को पूरा देखने के साथ साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।